सियासी खिलाने वाले सब एक निकले, बुझाने वाले जलाने वाले सब एक निकले। हराम के रिश्त में कोई इम्तियाज कैसा कि खाने वाले खिलाने वाले सब एक निकले। हराम के रिश्त में कोई इम्तियाज कैसा कि खाने वाले खिलाने वाले सब एक निकले। और हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है, बचाने वाले गिराने वाले सब एक निकले। लेकिन झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। आजकल ख़ासतौर से उर्दू के अखबारों में एक सुर्खियां आपको देखने को मिलती होंगी, उर्दू के दैनिक अखबारों में, कि स्टे माफिया, वो भी ओखला के संदर्भ में। स्टे माफिया की हकीकत क्या है, उसके पीछे कौन लोग हैं और कौन लोग हैं जो स्टे माफिया का लगातार आरोप लगा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं। हमें जो खबर लगी है कि ये शहजाद इस स्टे माफिया का जो पूरा रैकेट है, जो लोगों का ये आरोप है, उसके संदर्भ में ये काम कर रहे हैं। और इनका ये दावा है कि ये जनता के हितों की रक्षा के लिए, ताकि उनके हितों का हनन ना हो, इसलिए ये मैदान में आए हैं। क्लीन ओखला ग्रीन ओखला नाम से अभियान इन्होंने शुरू किया है। शहजाद, लगातार ये खबर आ रही है कि स्टे माफिया कोई ऐसा शब्द आप लोगों ने ईजाद किया है, काहे लोगों को परेशान कर रहे हैं? देखिए, स्टे माफिया के साथ साथ ये लोग फिरौती माफिया हैं। जैसे बंदूक की नोक पर लुटेरे लूट करते हैं ना बदमाश, ये उसी तरह के लोग हैं। इनका फर्क इतना है, इन्होंने पेपर का रास्ता पकड़ा है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का नाम बताकर, अवैध निर्माण बताकर लोगों के घरों को तोड़वाते हैं, लोगों के घरों में कंप्लेंट डालकर उसके बाद कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट क्योंकि पेपर की बात समझता है तो कोर्ट को दिखाते हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, जबकि खुद भी वहीं रहते हैं, उसी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में रहते हैं, उसी अवैध निर्माण में रहते हैं। तो ये लोग जो हैं, जैसे बंदूक की नोक पे लोग लूट करते हैं ना, उसी तरह के लोग हैं ये। लोगों के स्टे डालकर कोर्ट में कंटेम्प्ट लगवाकर उसके बाद आते हैं लूट करने, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये यहूदियों की नस्ल के लोग हैं, उनसे भी खतरनाक लोग हैं। वो भी लोगों के घरों को तोड़वाते हैं, ये भी लोगों के घरों को तोड़वा रहे हैं, उसके बाद उनसे बैठ के डील करते हैं अपने लोगों को भेजकर। नहीं, आप इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं कल को, ये अच्छा पहले बताइए कौन लोग हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं? ये लोग यहाँ के जो नेता हैं ओखला के, उनके सब चिंटर हैं, फंटर हैं, उनके शागिर्द हैं। ओखला के तो कई सारे नेता हैं, अमानत साहब हैं, अरीबा हैं, आसिफ हैं, दानिश हैं, वाजिद भाई, हैं। चाहे वो चुनाव विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे कोई भी नाम हो, सबके पास जाकर बैठते हैं ये लोग। और ये मैं डे वन से बोल रहा हूं, ये क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ? अगर ये सच्चे हैं, अगर ये ईमानदार हैं, सच्चे हैं, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, करंट पार्षद हो, पूर्व पार्षद हो, कोई सा भी पार्षद हो, किसी भी वार्ड का पार्षद हो, कोई नेता हो, किसी पार्टी का नेता हो। मैंने तो एक आदमी जो जुड़ा हुआ था उसको भी खुलासा किया हमने, वो पार्टी से जुड़ा हुआ था हमारी। नहीं, लेकिन आपको कल जब आपसे कोई सबूत मांगा जाएगा, इतने संगीन आरोप आप लगा रहे हैं, तो क्या सबूत देंगे आप? देखिए, ये जो वहाँ ये हाजी मोतीर रहमान साहब हैं, शाहीन बाग में रहते हैं, बेचारे अपना घर बना रहे थे, हाइट का भी मसला नहीं था उनके साथ में। ये आफ्ताब खान भूरा है, आफ्ताब खान भूरा, इसने तोड़वाया है। इसका हाँ, ये प्रेसिडेंट बना हुआ है, इसे एनजीओ का जी, इस एनजीओ का ये प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो ये आफ्ताब खान भूरा है। इसके अलावा देखिए, मैं इसका फोटो भी आपको दिखाता हूँ, ये है आफ्ताब खान भूरा, इसका धंधा है। और ये लोगों की जो हलाल की कमाई है उसमें से ये हराम लेकर हर साल उम्रा करने जाता है, हर 6 महीने में उम्रा करने जाता है। वहाँ सुना है कि कोई होटल भी खोल लिया है इसने, इतने मोटे पैसे कमा के यहाँ से हराम के। तो इस पे जांच होनी चाहिए। इसका धंधा ही, ये कहता है मेरा फन है ये। अगर होटल खोल लिया तो आपको क्या भी परेशानी? नहीं, मुझे परेशानी नहीं है। तो लोगों से फिरौती मांगेगा, लोगों के घरों में कंप्लेंट डालकर फिरौती मांगेगा, कोई कारोबार करना। वो कौन लोग हैं जिनसे फिरौती मांगेगी? वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे? भाई आए हैं, अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया है, कोर्ट में भी डाला है। हाजी मोतीर रहमान साहब हैं, उससे पहले शौकीन बिल्डर हैं, उस इधर एक वो नूर नगर के साहब सामने आए, काले खां, लगातार लोग सामने आ रहे हैं। उधर से आपका मुरादी रोड पे वो है भूरी बाजी है, जिनका मकान तुड़वाया मतलूब ने,
ऐसे मतलूब नाम है, सामने 22 फ्लैट तोड़वाए हैं, जाकिर नंबर 7 नंबर गली में वहां डेमोलिशन कराया, उसमें भी इसी का नाम है, उस 7 नंबर में। मतलूब पे आप आरोप लगा रहे हैं, कोई प्रमाण है आपके पास? कल को जब आपसे पूछा जाएगा। कोर्ट में केस है साहब, कोर्ट में केस है, पिटीशन में उसकी वाइफ का नाम है, जो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, उससे बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं हो सकता। केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, उसका वो पड़ोस में उसका घर है, उनको कहता अनऑथराइज है सामने वाला, गलत बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सामने वो खुद भी रहता है। अरे ये तो अथॉरिटी का। लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट के बाद तो बनाना गलत है ना, लोग गलत तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूं, लेकिन उनकी नीयत तो गलत है ना, उनकी नीयत तुड़वाने की है, ब्लैकमेल करने की है। वो बात करें ना कि भाई इससे ऊपर नहीं बनने दूंगा मैं, ये जबकि इसमें उसका नीयत बिल्कुल साफ नजर आती है। ऐसी कभी नहीं करते, उसके बाद पैसे लेने के बाद ठीक हो जाती है, वो दुकान लेने के बाद ठीक हो जाती है। ये जो ओखला के जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो पार्षद हों, मौजूदा या करंट, ये देखिए इन लोगों ना, से आपने रब्ता किया, कोई बातचीत की? ये लोग क्यों खामोश हैं? क्योंकि आप मैं लगातार इनको दावत दे रहा हूं, कभी भी मैं बात रखता हूं, लगातार इनको दावत दे रहा हूं, आओ मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, अगर ईमानदार हो तो। कब ये आपने इलाके- दावत दी? हर रोज जब भी मैं बात करता हूं, जब भी मैं मीडिया के माध्यम से बात करता हूं या सोशल मीडिया के माध्यम से बात करता हूं, लगातार इनको मैं बोलता हूं, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे अभी करंट विधायक हो, पार्षद हो, लेकिन नहीं, इनकी जबान ही नहीं खुल रही। ऐसे हो गए जैसे इनके मुंह में दही जम गई हो, इनके हलक से आवाज ही नहीं निकल रही है, पता नहीं क्या हो गया इनको। शहजाद, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इनके जो फंटर हैं, जो इनके पास उठते बैठते हैं, कहीं ना कहीं इसका मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट है। नहीं तो बोलने में क्या तकलीफ है भाई, इलाके की बातें, चुने हुए नेता हो या अवाम ने चुना है, तो मुझे तो ये शक होता है ये अवाम के नेता है या इन फिरौतीबाजियों के नेता हैं, जो ये फिरौती मांगते हैं, जो ये स्टे माफिया हैं, जो ये चीटर हैं, इनके नेता हैं या अवाम के? ये भी क्लियर करें। ये नहीं, आप तो अब सवाल ये भी उठेगा ना, क्योंकि आप तो अभियान चला रहे हो, तो आपसे भी पूछा जाएगा कि इतनी देर क्यों कर दी आपने, जब सैकड़ों घर गिर गए, लोग परेशान हो गए, बड़ी खड़ी खड़ी बिल्डिंगें गिर गई, उसके बाद आप लोग जागे, पहले क्यों नहीं जागे? जनता के सामने क्यों नहीं पहले आई? हम तो लगातार बोल रहे हैं, महीनों से बोल रहे हैं, उससे पहले से भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि किसी भी बीड़े को उठाने के लिए कोई ना कोई तो शुरुआत करे। जनता आज साथ में आ गई है, जनता तो इंतजार कर रही होती है कि कोई तो आए सामने हमारी आवाज उठाने के लिए। आज जनता कह रही कि जो चुना हुआ विधायक वो नहीं आ रहा है, वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, दूर दूर भाग रहा है। जिसका घर टूट रहा है साहब, पूरी पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है, पाई पाई जो जोड़ के लगाता है, कहीं अपना दुकान बेचता है या कहीं गांव का अपना प्लॉट बेचता है या कैसे कैसे करके वो बनाता है, उससे पूछो। एक साहब है यहाँ पे, काले खां साहब, जो ओखला विहार में रहते हैं, उन्होंने मीडिया पे भी बोला है, वो रिटायर्ड आदमी है, गवर्नमेंट जॉब में थे, प्रगति मैदान में जॉब करते थे, वो अपनी पीएफ के पैसे से घर बनाया उन्होंने। वहाँ पे कोई फर्जी लोग हैं, वो मीडिया में भी रखी थी बात, पेपर लेकर आ गए सैनी के नाम से कि इसमें तो प्लॉट हमारा भी है, डिस्प्यूट डाल दिया। देखिए कमाल, डिस्प्यूट डाल दिया कि जी प्लॉट हमारा है, खसरा नंबर ये है, फलाना ढिमाका, फर्जी पेपर, और उसके बाद तोड़वा दिया उनका मकान, पिटिशन लगाकर कोर्ट के अंदर, कंटेम्प्ट लगवाकर, और उसके बाद तोड़वाने के बाद फिर सेटलमेंट भी करवा दिया। फिर सेटलमेंट करवाने आ गए, एक कोई डॉन है, एक कोई वो है फरत, मैं तो जानता नहीं, उन्होंने खुद ये बात कही है। कहाँ कही है? मीडिया में कही है, सबूत है, मीडिया के अंदर कहा है उन्होंने, पेपर के साथ में बिल्कुल, जिनके साथ हुआ है कि फिर उनका सेटलमेंट कराया 5 लाख रुपए लेकर। तो ये काम है इनके इलाके के लिए। अगर इनकी ये है कि जी ऊंचा बन रहा है, नीचा बन रहा है, उस पर बात करो ना, मजा आएगा, मिलके काम करेंगे। लेकिन इनकी नीयत एकदम साफ नहीं है, उस नीयत में इनके चोर है। आप देखिए जैसे ये भूरा खान है, इसका यही धंधा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कमा कमा कर बाहर होटल खोल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो आपकी पार्टी सरकार में शिकायत करिए। कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। ये ऐसे मतलूब साहब हैं जो दुनिया का सबसे ज्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, और इस इलाके के लिए इन्होंने क्या किया? लोगों के घर तोड़वाने के अलावा कोर्ट में केस चल रहा है उस फैमिली का, और भी इनके ऊपर कई मुकदमे हैं। एक ये है, इनका नाम है माचो, इनका ओरिजिनल नाम भी नहीं पता हमें। ये भी जाकिर नगर में कहीं बटला हाउस में रहते हैं। विधायक जी ने अभी सुनने में आया कोई वहाँ पे बिल्डिंग थी किसी की शुएब की, इनका फैसला कराया, 5 लाख रुपए इनको दिलवाए हैं। बताइए, विधायक जी के ये काम है? बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा नहीं रहा हूँ मैं, जैसा जनता, जैसा चर्चा में मैं सुन रहा हूँ।
आप सामने बैठ जाएं, विधायक जी क्लियर कर दें, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। इसमें क्या बात है, ऐसे थोड़ी लगा रहा हूं। इनकी इलाके की हैसियत पता कर लें, कौन है क्या है ये। एक ये हैं, इनका फिरासत खान है, ये भी उसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं। और एक ये है, इन चीटरों के, माफियाओं के, फिरौतीबाजों के गुरु, इनका नाम है असलम बर्नी, 5वीं पास पत्रकार। इन्होंने लिखा हुआ था अपने आप को यहाँ चीफ एडिटर, जबकि ये चीफ की स्पेलिंग नहीं लिख सकते। मैंने इसको करेक्ट करके लिखा है चीफ पत्रकार हैं, 5वीं पास पत्रकार हैं। इनका भी धंधा ये किया, एकदम फेमस है। किसी भी इलाके में आप जाएं, दिल्ली कल को आप पे कंटेम्प्ट करेंगे, आपसे सवाल मांगे तो आपके पास सबूत क्या होगा? करें ना साहब, कोर्ट में दिखाऊंगा ना सबूत, इनको थोड़े दिखाऊंगा। आए कोर्ट में, आए कंटेम्प्ट करने के लिए तो इन्होंने भेज दिया मुझे, मैं दिखा रहा हूं आपको। करें, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आओ कोर्ट में तो आओ। कोर्ट का बड़ा इन्हें मजा आता है। ये भेजा है मुझे, लगातार नोटिस आ रहे हैं, कल भी भेजा है ऐसे मतलूब ने, इसके अलावा भी आया है, एक 100 करोड़ का इसने भेजा है। 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं पता भी है लोगों को? अब ये तो वो 5वीं पास पत्रकार जवाब देगा। ये देखिए, इस आदमी ने एक ये कंप्लेंट लगाई, मैंने अपने नाम से बर्नी चौक बना रखा है। इसके बाप दादाओं ने कौन सी शहादत दी है देश के लिए? ये जो चौक बनाया है इसने, इसके बाप दादा ने कोई शहादत दी हो तो चलो समझ में भी आता है। बगल में पीछे थाना है, थाने ने क्यों नहीं एक्शन लिया आज तक? साहब कोई कंप्लेंट नहीं करी ना कभी किसी ने, कोई आगे नहीं आया ना। शहजाद आज आगे आया है, तभी धमकी भी झेल रहा है, लोगों की बदमाशी भी झेल रहा है, लोग नोटिस भी भेज रहे हैं। जबकि शहजाद की जाती लड़ाई थोड़ी, ये इलाके की लड़ाई लड़ रहा है शहजाद। तो क्या इलाके के लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं लोग। एक देखिए किस तरह से बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं। इसकी कंप्लेंट मैंने एमसीडी में भी करी है, दिल्ली पुलिस में भी करी है, जो भी डिपार्टमेंट है, जितने कंसर्न डिपार्टमेंट, सब जगह मैंने कंप्लेंट दी है। तो ये आदमी किस तरह से अपने आप को सामाजिक दिखा रहा है, आप देखिए। 5वीं पास पत्रकार है ये, जिसका काम, बल्कि मैं तो आपसे मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा अहमद भाई, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं माशाल्लाह, आप वहां प्रेस क्लब के भी मेंबर हैं और तमाम जगह के मेंबर हैं, कि एक एप्लीकेशन आप अपने लेटर हेड से लिख के लगाएं कि ऐसा आदमी कैसे अपने आप को पत्रकार बोल सकता है। ये पत्रकारों के लिए एक बहुत शर्म की बात है, जो छोटा सा एक यूट्यूब का वो बना के लोगों की सिर्फ काम क्या है इसका, लोगों की घरों की बिल्डिंग की वीडियो बनाना। देखिए D33 में जो है ना अवैध निर्माण हो रहा है, 25 में अवैध निर्माण हो रहा है, अबुल फजल में निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है। इसके अलावा कोई इसका काम ही नहीं है, कोई खबर और है ही नहीं इसके पास। आप इसका उठा के देख लीजिए पूरा लिंक, और 25 आदमी देखते होंगे मुश्किल से। लोगों को ब्लैकमेल करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता है, और जबकि खुद भी अवैध निर्माण में रह रहा है। यहीं रहता है जसोला में, E67, यही मकान नंबर E67/A। मैंने उसकी भी कंप्लेंट लगाई है कि जब दूसरों का अनऑथराइज है तो तेरा भी अनऑथराइज है, वो भी टूटना चाहिए फिर तो। जिसका मकान टूटता है अहमद भाई, उसके दिल से पूछिए। 97 से रह रहे हैं वो हाजी जी, 86 से रह रहे हैं वो काले खां, उन्हें भी 30 साल हो गए भूरे बाजी जिनका टूटा है। 30 साल से लोग रह रहे हैं, और ये लोग कोर्ट में डाल देते हैं कंप्लेंट, एमसीडी में डाल देते हैं कि अवैध निर्माण है। इनका जाती मफाद ये है कि इनको ब्लैकमेल करना है लोगों को। आप यहाँ के लोकल लीडरान को क्यों नहीं संपर्क कर रहे हैं कि ये लोग खड़े हों, विधायक, पार्षद, मौजूदा, करंट, पुराने, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सब मिलकर लड़ें? यहाँ लगातार लड़ रहे हैं लोग। RW में भी हमने मीटिंग की, RW हमारे साथ में, एक पंचायत करके ग्रुप बना है, वो भी हमारे साथ में है, NGO तमाम हमारे साथ में है। तो ये नेता क्यों नहीं आपके साथ आ रहे? मेरे साथ में, मैंने तो इनका फोन आया किसी के माध्यम से, पूर्व विधायक जो हैं आसिफ, उनका फोन आया कि आपकी मदद करनी है, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा, जो भी मीडिएटर था, कि आप वो मेरी मदद करना चाहते हैं, अवाम की मदद करना चाहते हैं, उनसे ये पूछिए। अगर वो अवाम की मदद करना चाहते हैं तो मेरे से मिलने की जरूरत नहीं, आए साथ में मिलके आवाज उठाएंगे, मिलके लड़ेंगे। इलाके की बात है ये, तो जाती तो लड़ाई है नहीं मेरी किसी से, जो मैं लोगों की बदमाशी भी झेल रहा हूं, धमकी भी झेल रहा हूं। एक इंटरनेशनल कॉल कराई मुझे 2 दिन पहले, किसने कराई? पाकिस्तान से, वो जिसकी NGO से एक कंप्लेंट लगी थी आमिर राजा की, इंटरनेशनल कॉल कराई मुझे धमकाने के लिए। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की? दे दी कंप्लेंट।
उसके अलावा जो है शुएब दानिश भी, हम आपके साथ हैं, आपको कहीं ज़रूरत हो, कहीं कैसे ही हो आप बताओ। अरे भाई मेरे साथ नहीं, लोगों के जो ये कर रहे हैं इस काम को, ये स्टे माफिया जो हैं, चीटर हैं, जो ये फिरौती मांगते हैं दिन दहाड़े, इनके खिलाफ आप बोलते क्यों नहीं हो? शुएब दानिश पे भी तो आपने कई संगीन आरोप लगाए हैं। अरे बोलते ही नहीं, उनकी तो एक वो कंप्लेंट भी वायरल हो रही है। मैं तो उनसे ये कह रहा हूं, अगर आप सच्चे हो इनके खिलाफ बोलो, बस इतनी सी बात है। कौन सी उनकी कंप्लेन थी जो वायरल हो रही है? वो मैं दिखा देता हूं फोन में, अच्छा, लगातार वायरल हो रही है वो। क्या है उसमें, क्या कहा जा रहा है? देखिए ये वो आदमी, इस पे बताइए 50-60 मुकदमे हैं जो अभी तक बचा हुआ है। 50-60 मुकदमे हैं इस पे। ये अखबारों की दिल्ली कुछ कटिंग भी दिखा रहे थे। दिल्ली का कहीं कोई इलाका नहीं बचा जो इस पे मुकदमे ना हो। ये आपको कटिंग किसी अखबार की दिखा रहे थे। हाँ, जामिया नगर में सरगर्म स्टे माफिया के खिलाफ 60 मुकदमे दर्ज। जी, ये इनकलाब की खबर है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर शुएब दानिश को लेकर काफी कुछ दिखा रहे थे। ये है ना, ये दिखा देता हूं मैं आपको। ये कोई खबर चल रही है, इसकी कोई पुरानी कंप्लेंट, सच्चाई क्या है, प्रमाणित कैसे होगी? मैं कह रहा हूँ ये इन्होंने अपने लेटर हेड पे कोई कंप्लेंट करी थी किसी बिल्डिंग की, तो ये बताए ना सच्चाई। तो ये जो चल रही है, जो घूम रही है मार्केट में, फिर सुनने में आ रहा है इनके भतीजे थे, कौन थे, तला एडवोकेट, जो कोर्ट में जाके जिन्होंने इसको लड़ाई को लड़ी और फिर सेटलमेंट हुआ। तो ये सच्चाई तो ये बताएंगे ना। आरोप इनके ऊपर लग रहा है, मेरे ऊपर लग रहा है, चारों तरफ घूम रही है ये। कि जो थे सियासी घराने वाले सब एक निकले, जो थे सियासी घराने वाले सब एक निकले, बुझाने वाले जलाने वाले सब एक निकले। वाह, हराम के रिस्क में कोई इम्तियाज कैसा कि खाने वाले खिलाने वाले सब एक निकले। वाह, हराम के रिस्क में कोई इम्तियाज कैसा कि खाने वाले खिलाने वाले सब एक निकले। और हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है, बचाने वाले गिराने वाले सब एक निकले। लेकिन इसमें अरीबा का फोटो कैसे पेस्ट किया गया है? मुझे नहीं पता ये किसने चलाई है, किसने डाली है, मेरे पास भी आ गई ग्रुप में। तो वो इस बात को तो क्लियर वो करेंगे ना, वो करें कॉन्फ्रेंस, वो आए मीडिया के सामने अपनी बात को रखें। एक आखिरी सवाल शहजाद, अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? मेरा स्टेप है, मैं लगातार जितने डिपार्टमेंट है, जो अथॉरिटी है, लगातार कंप्लेंट लगा रहा हूँ इन लोगों की, जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। 2-3 दिन में हमारी जॉइंट सीपी साहब को जो है वहाँ पे भी हम एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। इनकी जांच होनी चाहिए, इनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। जितनी तमाम इन्होंने कोर्ट के अंदर आज तक PIL लगाई है, जितनी पिटिशन लगाई है, वो सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण की लगाई है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की लगाई है। तो इनकी भी जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है ये, हमारी जाती लड़ाई नहीं है किसी से। क्यों ये बार बार अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे लगाते हैं? अगर इनका मफाद ये है कि इलाका बेहतर हो, ज़्यादा ओवर हाइटेड बिल्डिंग बन रही, उस पर बात करें ना, बिल्डर से बात करें कि भाई अगर तूने इतनी बनाई तो तेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे हम। उस पर बात नहीं करते, क्योंकि उससे पैसा लेना होता है, उसको ब्लैकमेल करना होता है। उस पर बात करें ना। मैं तो खुद इसके एकदम विरोध में हूं कि नहीं बननी चाहिए। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही बननी चाहिए, उसके हिसाब से ही काम होना चाहिए। मैं इसी के पक्ष में हूं, बिल्कुल नहीं है ओवर हाइटेड हो, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनकी नीयतों में बिल्कुल खोट है, एकदम साफ साफ। और ये जो नेता है हमारे चुने हुए, चाहे वो पूर्व है, चुने हुए हैं, पार्षद है, विधायक है, कोई भी नाम ले लो आप उठाकर, पता नहीं इनको क्या हो गया, सांप सूंघ गया इनको, इनके पेट में कोई ऐसा दर्द हो रहा है जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहे। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। नहीं तो हर बात पे बोलते हैं ये, हर छोटी बात पे इनकी आवाजें निकलती हैं। ये इतना बड़ा विषय है इलाके के लिए, जिनके लोगों के घर टूट जाते हैं, उस पर आज तक एक भी किसी नेता की आवाज नहीं निकली। और मैं बोल रहा हूं लगातार, इसलिए बोल रहा हूं कि इलाके का मसला है और बड़ा पेचीदा मसला है। हर आदमी, आप बताएं, इस इलाके में 10 लाख लोग रहते हैं। 10 लाख लोग में ये चीटर स्टे माफिया कितने होंगे? 100, 200, 500, 1000, 2000। बाकी तो शरीफी लोग हैं, यहाँ ईमानदार लोग हैं। आपको तो रोहिंग्या कहा जा रहा है, आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको गालियां दी जा रही हैं। अब कुछ तो कहेंगे लोग, जिसके पेट में दर्द होगा, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है। मुकदमे शहजाद पे थोड़े ही हैं 60, कोई निकाल के दिखाए ना, चैलेंज के साथ।
एक मुकदमा निकाल के दिखाए मेरे ऊपर, किसी को मैंने सताया हो, किसी के साथ बदतमीजी करी हो, किसी के साथ लड़ाई करी हो, किसी के साथ किसी का फ्लैट कब्जा के बैठा हूं, किसी की दुकान कब्जा के बैठा हूं, किसी के प्लॉट में स्टे डाला हो, एक मसला निकाल के दिखाए ना। चैलेंज इन्हें सारे नेताओं को, जितने भी नेता हैं 25-25 साल से, यहां 30-30 साल से राज कर रहे हैं। और माफ करिए, मुझे ऐसे शब्द बोलने पड़ते, ये नेतागिरी करते हैं, एक कूड़ेदान नहीं दे पाए इस इलाके को, बातें करते हैं। और इस मुद्दे पे बोलने पे इनके पेट में दर्द है, इनके मुंह में दही जमी हुई है। आए, मैं तो खुल के चैलेंज कर रहा हूं, अगर वाकई ये इलाके का भला चाहते हैं तो ये आए। सोशल मीडिया पे तो लोग लिख रहे हैं कि अगर आज ये खामोश हैं तो कल हम इन्हें खामोश कर देंगे जब चुनाव बिल्कुल, आएगा। वो तो जनता की आवाज है। देखिए, जनता जिसको चाहेगी उसको हीरो बनाएगी और जिसको चाहेगी उसे जीरो बनाएगी। अभी आपने देखा एग्जाम्पल बांग्लादेश का, कैसे वहां से भागना पड़ा शेख हसीना को। तो जनता अगर खड़ी हो गई ना तो ये सारे भागते हुए मिलेंगे ओखला से। ये तो जनता अभी जो है ना कहीं अभी सोच रही है, जिस दिन खड़ी होगी 200, 500, 1000 इस इलाके में लोग ये भागते हुए नजर आएंगे, चाहे वो विधायक हो चाहे पार्षद हो। जनता का बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने, बोलते ही नहीं, न इस मुद्दे पे बोलते, किसी मुद्दे पे नहीं बोलते। सफाई ये नहीं करा सकते इलाके के अंदर। अरीबा खान के पास 135 कर्मचारी हैं, पूरे इलाके के हाल देख लो आप जाकर, किसी भी बात पे तो खड़े नहीं उतर रहे हैं। जनता का बेवकूफ बनाते हैं कि जी नहीं, हमारे पास विधायक के पास जाओ, विधायक कहता है उसके पास जाओ, जनता को घुमा रखा है। बहुत शुक्रिया शहजाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शहजाद, क्लीन ओखला, ग्रीन ओखला नाम से संगठन चला रहे हैं, ओखला पंचायत आजकल आयोजित कर रहे हैं, अवाम के मुद्दों को लगातार ज़मीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे संगीन आरोप भी इन्होंने नाम ले लेकर के लगाए हैं, उन आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते हैं। उन लोगों को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है। लगातार ये विधायक से भी सवाल पूछ रहे हैं, पार्षद से भी सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो दानिश हो या अरीबा हो, मौजूदा विधायक हों या पूर्व विधायक हों, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है, मौजूदा पार्षद हों या पूर्व पार्षद हों, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि वो लोग आएँ और मुद्दे पे खुल करके अपनी राय रखें। इनका ये भी कहना है, ये आरोप इन्होंने लगाया कि जो साबिक विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, आसिफ मोहम्मद खां, वो मीडियोकर के थ्रू बात करना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो खुद आकर के सामने जनता के हितों की बात करें। क्या कुछ होगा देखना बड़ा दिलचस्प है। लड़ाई बड़ी दिलचस्प मोड़ पे जा चुकी है। जिस तरह से जनता में बेदारी आ रही है, अब लोग चाहे वो जामिया नगर के पूरा जामिया नगर देख लें या शाहीन बाग देख लें पार्ट में, या अबुल फजल देख लें या मुरादी रोड देख लें, या उधर जो है इस्लाम मस्जिद देख लें, जैसे जैसे लोग निकल करके आ रहे हैं तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट आने वाले दिनों में एक मैसिव रूप लेगा, एक जन मूवमेंट या एक मास मूवमेंट के रूप में लेगा। क्या कुछ होगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हर आरोपों का क्या जवाब देंगे वो लोग, आएंगे सामने नहीं आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए और बने रहिए वतन समाचार के साथ।